स्टूडेंट्स बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इससे पहले बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि अगर एक चार्ज हो और चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर आप कोई और चार्ज पकड़ के लाएं, उसके करीब लाएं, तो वो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों, इस फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करें? आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं कि हमने एक डॉटेड सी लाइन डॉट से लगाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी। तो फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको समझाने के लिए मैं आपको ना एक जनरल एग्जांपल देता हूं हमारी अर्थ की। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास अर्थ है, ये चुनी सी हमारी अर्थ है, जमीन है, दुनिया है हमारी। अब आप कोई भी चीज फेंकें, इससे दूर फेंकें। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, इस तरह एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है। अब आप इसको गिराते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ आएगी? ऑब्जेक्ट की बेटे जो डायरेक्शन होगी, जो गिरेगी वो इस तरह गिरेगी। इस तरह ये ऑब्जेक्ट जो है जमीन के इस तरह से गिरेगी, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में और इसी तरह से ये वाली इस डायरेक्शन में। अब देखें ये किस वजह से जमीन पे गिर रही है, जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। जमीन के अराउंड भी एक फील्ड होता है जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। अब देखें वो फील्ड नजर तो नहीं हमें आ रहा होता, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इन लाइंस की मदद से ग्रेविटेशनल फील्ड को ड्रा कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास सपोज दैट एक चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अराउंड मैं क्या करता हूँ, कोई चार्ज लेके आता हूँ। बच्चों, ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और इसी तरह एक चार्ज मैंने यहाँ पे रख लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे भी कोई चार्ज रख लें। यहाँ पे आप इसके हर तरफ कोई ना कोई एक चार्ज रख लें। अब आप जानते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसी तरह से इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल, और इसी तरह से इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा, बिल्कुल ये ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह। ये भी हमें फील्ड नजर नहीं आ रहा था, हमने डॉट से लगाए थे, लेकिन अब हमने इसको लाइंस की मदद से ड्रा कर लिया है। ये जो लाइंस हैं, इन्हीं लाइंस को बच्चों आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आखिर होती क्या है। इमेजिनरी लाइंस ऑन विच a unit positive test charge moves in an electric field। अब आपके पास ये इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी मतलब इनका हकीकत में हम ऐसे नहीं ये होती, अब नजर भी नहीं आता। हम ये इमेजिनरी तौर पे फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ड्रा करते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं कि एक जो टेस्ट चार्ज होता है वो मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब अगर उसका पोजिंग है तो वो उससे दूर जाएगा। जैसे ये दो पॉजिटिव चार्ज थे, तो मैंने जो बनाई है ये आउटवर्ड लाइन बनी है, ये इसको रिपेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये बेटे थी इसकी इंट्रोडक्शन आप कह लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था माइकल फैराडे। फैराडे ने कहा कि फील्ड को हम इन लाइन से, इमेजिन लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कोई इधर नहीं कर रही है, इधर अपवर्ड या डाउनवर्ड। इन लाइंस को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ना 5 केसेस यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ने और एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव इसके करीब रखें। अब बेटा देखें, ये पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों की आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी। ये इसको रिपेल करेगा तो इसकी लाइन क्या बनेगी, आउटवर्ड बनेगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे इस
कोई एक और चार्ज रख देता हूं तो ये बेटे इसको भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस तरह अगर यहाँ पे कोई चार्ज रख देता हूं तो ये इसको भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई चार्ज होगा तो इसके भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां से बेटे आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है उससे लाइंस जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज है, एक इधर को जाएगी, इधर को अपवर्ड या डाउनवर्ड, आउटवर्ड ये लाइंस निकलेंगी। ठीक है, अब बेटे ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आपने देख लिया है, अब नेगेटिव चार्ज को यही हम मेथड अप्लाई करते हैं। ये एक आपके पास पॉइंट चार्ज कह रहे हैं, सोर्स चार्ज है, और आप एक टेस्ट चार्ज इसके करीब लाते हैं। बच्चों देखिएगा जरा, अब आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस हैं यहाँ पे, तो इनकी आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो ये आपके पास जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी बच्चों, वो इस डायरेक्शन में बनेगी। इस तरह अगर ये चार्ज आप लें तो इसकी भी लाइन क्या बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी, इनवर्ड। इसकी भी आप लाइन अगर ड्रा करें तो इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। इसी तरह से आप इस डायरेक्शन में भी, इधर से भी बनाए तो आपके पास इसकी इनवर्ड बनेगी। आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से लाइन जो है वो क्या जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आउटवर्ड डायरेक्शन में। जबकि जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इनवर्ड आ रही है, नीचे से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, ऊपर से भी। तो यहाँ पे दो पॉइंट आपने डिस्कस कर दिए। पॉजिटिव जो चार्ज होगा उससे लाइंस इमिट होती हैं, जबकि नेगेटिव पे आके क्या होती हैं, आप कह लें एंड होती हैं। अब बेटे ना हम देखते हैं सेम चार्जेस को लेके, थर्ड केस, जब दो सेम चार्जेस होंगे। पहले हम दो पॉजिटिव चार्ज लेके देखते हैं। बेटे कॉमन सी बात है, आपने ये पढ़ा है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इस तरह से इनकी फील्ड्स भी एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। दो चार्जेस मैंने लिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव की लाइंस आप देख चुके हैं क्या होती हैं, आउटवर्ड। यहां से आउटवर्ड लाइन निकली, ये सारी आउटवर्ड जा रही हैं, ये इसकी भी आउटवर्ड जा, लेकिन ये वाला हिस्सा देखिए, यहां से बेटे ये आउटवर्ड जा रही थी, आगे जाने की बजाय यहां से इसको क्या फेस करनी पड़ी, दूसरे चार्ज की वजह से रिपल्शन। तो ये सीधी जाने की बजाय क्या होगी, यहां से कर्व होगी। सेम इसी तरह से ये वाली लाइन भी, सेम इसी तरह ये वाली लाइन भी, और ये दरमियान में एक रीजन बच गया बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इसको आप कहते हैं जीरो फील्ड रीजन या न्यूट्रल रीजन। ये वो हिस्सा है, ये वो आप कह रहे एरिया है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब बेटे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका सेम चार्ज लें, लेकिन आप दोनों को क्या लें, नेगेटिव चार्ज लें। अब बेटे ये भी बिल्कुल सेम पॉजिटिव की तरह वाला केस है। पॉजिटिव में भी आपके पास बस फर्क क्या आएगा, पॉजिटिव में वो लाइंस क्या है, आउटवर्ड है, ऊपर नीचे आउटवर्ड है, लेकिन इसमें क्या है, इनवर्ड होगी। सारी लाइंस क्या हो रही है, इनवर्ड हो रही है। लेकिन ये वाला जो रीजन है जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ जहां से लाइंस कर्व हो रही हैं, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। जीरो क्यों होगी सर, जीरो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो रिपेल करने की वजह से यहाँ पे कोई आपको फील्ड की वैल्यू नहीं मिलेगी। आपने बच्चों सिंगल सिंगल चार्ज के लिए भी कर लिया, आपने सेम चार्जेस के लिए भी कर लिया। अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जब दो चार्जेस आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट चार्जेस होंगे। ऑपोजिट चार्जेस के लिए बच्चों अब यहाँ पे इसको मैं रेस कर देता हूँ। ऑपोजिट चार्जेस के लिए आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लें, सपोज दैट ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसी तरह से इसके पैरेलल दूसरा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। अब आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस होती हैं बच्चों वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। आप इनको आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रा कर लें, पॉजिटिव से आउटवर्ड, समझ आ रही बच्चों, पॉजिटिव से। और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं, इस पे एंड हो रही होती हैं, यहाँ पे इनवर्ड बना लेंगे। अब बच्चों ना दरमियान वाला एरिया में देखें, ये
इसमें बेटे क्या होगा, आउटवर्ड लाइन निकल रही है, लेकिन नेगेटिव में क्या होती है, एंड होती है, इसमें इनवर्ड जाती है, तो ये लाइन यहाँ पे सीधी इसके अंदर इंटर हो जाएगी। कैसे भला? आप जानते हैं पॉजिटिव से लाइन निकलती हैं, नेगेटिव पे क्या होती है, एंड होती है। ये 2 पॉइंट यही इसी बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इसी तरह से ये लाइन यहाँ पे निकल रही है बच्चों, ये लाइन यहाँ पे सीधी जा रही है, लेकिन इधर से अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होगी, इस पे आके एंड हो जाएगी, यहां से आउटवर्ड, यहां से इनवर्ड। इसी तरह से इस पॉइंट से भी आप, ये आउटवर्ड जा रही है लाइन, लेकिन यहां पे आके क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। बिल्कुल ये वाला जो पैटर्न बनता है, आउटवर्ड एक चार्ज से निकलेगी, दूसरे पे जाके क्या हो जाएगी, एंड हो जाएंगी। ये है कब, जब 2 ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा। अब लास्ट पॉइंट बच्चों है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। जब 2 प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज होंगी, उनके ऊपर चार्ज एक जो, आप सपोज कर ले कि ये कैपेसिटर की प्लेट है, जैसे कैपेसिटर आपने पढ़ा हुआ है, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, इनमें फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल है बच्चों, पॉजिटिव से ये आउटवर्ड और नेगेटिव पे क्या होगी, एंड होगी। पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। यहां से थोड़ी सी लाइन कर्व हो जाएगी, यहां से जो एंड वाला पॉइंट होगा, यहां पे लाइन आपकी क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। ये बेटे कर्व क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है नहीं जो इसको सीधा स्ट्रेट रख सके। इसको आप बोलते हैं, इस तरह के इफेक्ट को आप बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट या फ्रिंज फील्ड कह रहे हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो ये बेटे आपके पास हमने 5 केसेस पढ़ लिए। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलती हैं, नेगेटिव में इनवर्ड आती हैं। ऑपोजिट चार्ज होंगे, सेम चार्ज होंगे तो दरमियान में फील्ड 0 होगा, जो लाइन है वो बेंड हो जाएगी। और इसी तरह नेगेटिव में भी सेम प्रोसीजर होगा, ऑपोजिट होंगे तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में इंटर हो जाएंगी। ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएगी। अब बेटे ना इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसकी प्रॉपर्टीज में बच्चों सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये देखें जरा, हमने पहला जो केस पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज से ये निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज पे ये क्या हो रही हैं, एंड हो रही हैं। पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव पे क्या हो रही हैं, एंड हो रही हैं। ठीक है। दूसरी आपके पास जो है ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। तो इसका आंसर बच्चों है नो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कोशिश की है ऑपोजिट सेम चार्जेस को करीब ला के, ये नहीं हुई आपस में, इन्होंने ये बेंट हो गई। इसी तरह से हमने ऑपोजिट चार्जेस को भी ला के देखा तो चार्जेस इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे क्या हो गई, एंड हो गई थी। अब जो इलेक्ट्रिक लाइन अगर क्रॉस करती हैं तो इट मींस कि ये इनकी डायरेक्शन एक से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज E इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हैज ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है जी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन 1 होती है। थर्ड है कि आप यहाँ पे देखें जरा मैं ना इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट बच्चों देखें, ये 2 लाइंस हैं, इनके दरमियान ये डिस्टेंस चेक करें जरा। ठीक है, और यहाँ पे इनके दरमियान डिस्टेंस चेक करें। तो जहां पे लाइंस क्लोजर हैं, यहाँ पे डिस्टेंस 2 लाइन में कम है, वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जहां पे लाइन का डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे फील्ड जो आपका होगा वो वीक होगा। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है, लाइंस आर क्लोजर देन फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वेयर द लाइंस आर फार्दर अपार्ट, दूर होंगी तो फील्ड आपका क्या होगा, वीक होगा। अब फोर्थ है टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन। अब यहाँ पे आपने जो इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक बड़ी ऑपोजिट जब चार्जेस होते हैं तो उनमें क्या होता है कि लाइन पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे एंड होती हैं और कर्व हो जाती हैं। जब कर्व होती हैं तो हम फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं। हम क्या ड्रा करते हैं बच्चों,
टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो उसको एक पॉइंट से टच करके गुजरे, तो जो टेंजेंट की लाइन होगी वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड फिफ्थ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म स्पेस्ड वेयर द फील्ड इज यूनिफॉर्म। जहां पे फील्ड यूनिफॉर्म होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यूनिफॉर्म होंगी, जहां पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। और लास्ट बच्चों है कि ये लाइन जो है वो इमेजिनरी है, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और इनको आप बोलते हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं। तो ये था बेटे आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज। होप सो आपको समझ आई होगी। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो इल्म जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।